हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी से के पहले के सिम्टम्स। काफ़ी सारी महिलाएं रहती हैं जो काफ़ी बार कंफ्यूजन रहता है उनको कि हमारे डिलीवरी के सिम्टम्स कैसे रहेंगे। पहली बार माँ बन चुकी हैं उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन जो दूसरी बार माँ बन रही हैं या तीसरी बार माँ बन रही हैं उनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि हर बार बॉडी अलग अलग सिम्टम्स दे सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जैसे ही सिम्टम्स महसूस हों। और जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट तो हम बात करते हैं आपकी डिलीवरी डेट को लेकर। अगर आपको डिलीवरी डेट दे दी हुई है तो आप हमेशा ये इंतज़ार करते हैं कि डिलीवरी डेट अभी दूर है, इस तारीख को ही होगा, लेकिन आप ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं। अगर आपको 9th मंथ लग चुका है तो आपको कभी भी डिलीवरी हो सकती है। कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे पानी की थैली अचानक फट चुकी है, लिक्विड जैसा निकल रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। आपकी डिलीवरी का समय बिल्कुल ही नज़दीक आ चुका है। डिलीवरी डेट से पहले आपको 8वें महीने में ही आपका जो बैग है उसको रेडी कर लेना चाहिए। कभी भी ज़रूरत पड़े तो सब चीज़ें आपकी रेडी हों, आपको इधर उधर उन चीज़ों को ढूंढने में परेशानी ना हो। सेकंड बात करते हैं, आपको बार बार यूरिन आ रही है और यूरिन के साथ आपको म्यूकस दिख रहा है जो रेड है, पिंक है या येलो है, और आपको बार बार हल्की 2 बूंद भी आती हैं, तब भी आप समझ जाइए कि कुछ ही घंटों में डिलीवरी हो जाएगी। और ये सिम्टम्स बिल्कुल पक्के वाले हैं जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इशारा करते हैं कि डिलीवरी कुछ ही समय में होने वाली है। साथ ही आपको महसूस हो रहा है कि जो दर्द है एकदम होता है फिर बंद होता है, अचानक फिर से दुखने लगता है, पेट, कमर, पीठ या पेट के निचले हिस्से की तरफ जो होता हुआ दिखाई देता है या महसूस होता है, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी डिलीवरी जल्द ही होने वाली है। इस समय कुछ भी होता है तो अपने घर परिवार वालों से बात कीजिए, अपने डॉक्टर से पूछिए, उनकी जानकारी लीजिए, या आप डॉक्टर से नहीं पूछना चाहते हैं तो जो भी आप जिनको बताना चाहते हैं घर में बड़े इंसान को, उनको ज़रूर बताइए, ताकि आपको मदद मिल सके। और आसपास भी आप ये जान सकते हैं आपके परिवार में कि डिलीवरी के सिम्टम्स कैसे रहते हैं और आपको क्या क्या हो रहा है। वो आपको अच्छी और ज़रूरी सलाह देंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है। इस समय आपको हेवी भोजन नहीं करना है, बहुत अधिक मसाले वाला नहीं खाना है, क्योंकि आपकी लेबर की जो अवधि रहती है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपको इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तुरंत उल्टी हो सकती है, जिससे आपको जी घबराना, बेचैनी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, स्ट्रेस में आना स्वाभाविक है। तो बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ महिलाएं हलवा खिला देती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अधिक मसाले वाला खाना रहता है वो भी आपको नहीं खाना है। आपको इस समय हल्का खाना है। हल्का यानी कि आपको लिक्विड की ज़्यादा मात्रा लेना है, जूस पी सकते हैं, हल्का फुल्का चाय बिस्किट खा सकते हैं। साथ ही अगर आपको पेन रुक रुक कर होता है तो बाईं करवट लेट जाइए, इससे आपके लेबर आराम से आते हैं, कम पेन होता है, बेबी बच्चेदानी से नीचे जल्दी ही सरकता है, जिससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही आपको हॉस्पिटल जाते समय ढीले ढाले कपड़े रखना है, अपनी ज़रूरी चीज़ों को रखना है, अपनी फाइल्स को रखना है, बच्चे के कपड़े रखना है। इन बातों का भी ध्यान रखिए। इस समय आप कोशिश कीजिए कि अगर पेन रुक रुक कर होता है तो थोड़ा हल्के गुनगुने पानी से आप नहा सकते हैं, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा, ताजगी महसूस होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो बिल्कुल भी नॉर्मल है। जैसे अगर आपका पेट के निचले हिस्से में आपको ज़्यादा दर्द महसूस होता है, बच्चे की मूवमेंट कम हो गई है, तब भी आप समझ सकते हैं कि जल्दी हॉस्पिटल जाने का समय आ गया है। लेकिन याद रखिए, आपको आपके बच्चे की मूवमेंट को भी ध्यान में रखना है। मूवमेंट बच्चा ज़रूर करता है लेकिन बिल्कुल हल्का करता है और नाभि के आसपास होगी। अब आपको राइट लेफ्ट में जो बच्चा खूब ज़ोर से लात चलाता था, पैर मारता था, आपको खुद को महसूस होता था, आप खुद पेट पर देख सकते थे कि बच्चा इधर से उधर घूम रहा है, अब वो आपको नहीं होगा। साथ ही अगर आपको ब्लीडिंग होना चालू हो गई है तब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, क्योंकि ये भी डिलीवरी का ही सिम्टम्स है कि कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग भी हो सकती है। साथ ही आप ये ध्यान रखिए कि आपको खाते ही पीते ही उल्टी हो रही है, मतली आ रही है, बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, दर्द भी होता है पेन रुक रुक कर, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि किसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगती है, वहीं कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा लूज मोशन होने लगता है, पेट टाइट लगने लगता है, पेट कड़क लगने लगता है, पेट के आगे निचले हिस्से में दर्द होता है। कुछ महिलाओं को पीठ के पिछले हिस्से में जो दर्द है वो पूरा जांघों में फैल जाता है। तो ये भी लेबर सिम्टम्स ही है, इसको भी अनदेखा ना करें, तुरंत हॉस्पिटल जाइए। अल्ट्रासाउंड में भले ही डेट जो थी वो दूर है, अभी नहीं हुई है, तो हर महिला की प्रेगनेंसी एक अलग होती है। किसी महिला को जल्दी डिलीवरी होती है, वहीं किसी को कुछ समय लग सकता है।
तो हो सकता है आपकी डिलीवरी बिल्कुल जल्दी होने वाली है, या कुछ महिलाओं को जैसे 42 वीक के आसपास भी कुछ महिलाओं को होती है, तो डिलीवरी डेट निकल चुकी है, उसके बाद भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, तब भी आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आपकी डेट निकल चुकी है तब तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ बताएं कि आपकी सीजेरियन से डिलीवरी हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, और कुछ क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।